है और क्या क्या कुल कंसेप्ट बनते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम आप लोग को बात करते हैं सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर जनरली मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दो लाइन खींची जाती है। एक होती है लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्षैतिज रेखा, और एक होती है समतल रेखा। यानी जो छत यानी कि हम खंभा के जैसे जो भी लाइन खींचेंगे उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैं जनरली बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं समतल रेखा। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां आपस में काटती है हम इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये दोनों लाइनें आपस में जहाँ काटेगी इसको हम लोग मूल बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। इसको ध्यान से याद रखेंगे। और पहले प्यारे बच्चों जब ये दो लाइनें आपस में क्या करती है, एक तल को 4 भागों में डिवाइड करती है, तो इसका क्या नाम है, प्रत्येक का हम लोग चतुर्थांश नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, चतुर्थांश। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यह है आपका चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। बिल्कुल इसको ध्यान से याद रखें, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का दो नाम है। क्या क्या नाम है इस लाइन का, ध्यान से याद रखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे y डैश लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, यहाँ इस पे x डैश लिखते हैं। और इसको प्यारे बच्चों हम लोग जनरली अगर बात करें तो इसको हम लिखते हैं, अगर मैं बात करूँ तो x लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है मूल बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ओरिजिन या मूल बिंदु। बिल्कुल इसको ध्यान से याद रखें, ये वाला जो लाइन है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर जनरली मैं देखूँ तो ये प्रत्येक जो क्वाड्रेंट है ना सभी का नाम है। यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट, चतुर्थ क्वाड्रेंट, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें जनरली प्यारे बच्चों होता क्या है, अगर बात करें तो यहाँ पे ना इसमें चिन्ह होता है। अब इसमें चिन्ह की अगर मैं बात करूँ तो चिन्ह क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ना चिन्ह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इस वाले में ना प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बात करेगा तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि प्लस प्लस होता है। और इसकी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसको, तो इसमें होता है आपका माइनस प्लस। और इसकी मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों होता है माइनस माइनस। बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। और इसकी मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ये जो होता है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो हो जाता है आपका प्लस और माइनस। एकदम ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि ये चीज़ें आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अब ना हम लोग को जैसे कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट आपको अगर दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग कैसे रखेंगे, यही चीज़ें देखना है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किसी भी पॉइंट या किसी भी लाइन को हम लोग कैसे रखते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन कैसे रखते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लाइन लेता हूँ जिसका नाम मैं ABCD रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि A एक रेखा है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 है, यहाँ पे B है कोई, -3 है, -4 है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको अगर मैं बात करूँ तो 6 2 है, ये B C और ये हो जाएगा आपका D। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, -5 है। अभी सबको रखते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोगों ने जाना कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि जो भी ये चीज़ें दिया गया है किस चतुर्थांश में आता है। तो अगर प्यारे बच्चों अगर आपको पता चल जाए कि इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक निर्देशांक लिया, तो ए निर्देशांक के आगे अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों तो +1 है और यहाँ भी क्या है +2 है। आपको हमने यहाँ पे बताए थे कि ये प्लस प्लस क्या होता है प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे B क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो देखिए -4 है और कितना है ये -3 है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें होता है माइनस प्लस और ये हो जाए माइनस माइनस। तो आपको अगर मैं बात करूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये चला जाएगा इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस यहाँ पे लिख देंगे ये तृतीय क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आया था प्यारे बच्चों, ये पहला क्वाड्रेंट में आया था कि नहीं आया था, यानी कि इसमें आया था। और ये कहाँ चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा। ध्यान से याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर जनरली बात कर दे बाबू, देखो यहाँ भी प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है, तो ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रथम में आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए जैसे आ गया एक D का जो निर्देशांक है और -5 है, तो 1 और -5 की अगर जनरली मैं बात करूँ प्यारे बच्चों तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ध्यान से याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, या प्लस माइनस किस में आता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, यानी 4th क्वाड्रेंट में आता है। अगर इतना चीज़ें आपको रखना आता है, यानी कि किसी भी मान को आप इतना पे रख ले रहे हैं
इतना पे अगर रख रहे हैं तो आप यानी कि किसी भी पॉइंट या किसी भी बिंदु को आप इस पर रखने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आसानी से आप रख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट या कुछ बिंदु को लेकर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम किसी भी पॉइंट या बिंदु को हम लोग इस पर रख सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको इरेज करते हैं और इस पॉइंट या बिंदु को मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि कैसे यानी कि हम लोग रखेंगे। तो आइए हम लोग किसी भी पॉइंट या बिंदु को रख कर आपको दिखाते हैं। जनरली प्यारे बच्चों, अगर आगे चलते हैं और आपको रख के दिखाते हैं। तो आइए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ पॉइंट ले लिया, ए एक पॉइंट ले लिया 2 3, बी एक पॉइंट ले लिया -4 -5, सी एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे -4 और यहाँ ले लिया 6, और डी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे मैं 8 और -4। ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया और इसको ना मुझे क्या करना है कि इस ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसको ना आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, ध्यान से देखेंगे। ये तो आपका मूल बिंदु हो जाएगा 0 0, और इस सभी पार्ट को देखिए, सबसे अधिक कितना है 8 है, तो 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 4 का लिखेंगे, 2 के पहाड़ा 2 के गैप में है, तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये हो जाएगा -8। ये सब माइनस में होता है। उसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जैसे खींचेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये वाला आपका, इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, अच्छे से बना दूँ, तो हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो ये 8 तक। अब प्यारे बच्चों, ये सब ना माइनस में होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। ये सब किस में होता है प्यारे बच्चों? तो माइनस में होता है। अब क्या करना है, एक नंबर पॉइंट को रखना है 2 3। तो पहले ना आप देखिए कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहाँ पर अभी पीछे ही बताया है कि देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, प्रथम में आता है। तो चलिए पहले ना एक्स पर चलते हैं, फिर वाई पर चलते हैं। तो एक्स पर चलिए, तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम एक्स है, और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा। अब चलिए आपको चल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप 2 चलिए, तो 1 2 और एक्स वाई कितना चलना है? तो 3। तो वाई ऊपर प्लस में, देखिए प्लस में सब ऊपर है ना, तो ऊपर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 2, और ये हो जाएगा आपका 3। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको उठा के रख दूंगा और ऐसे यहाँ पे बना दूंगा, और इसका नाम क्या रख दूंगा प्यारे बच्चों? ए। और यहाँ पे लिख देंगे क्या है आपका? 2, और क्या हो जाएगा? 3। देखिए इसको अगर आसानी से आप पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए बी को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर -4 है, यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों? -4 और -5 को हमें रखना है। तो पहले देखेंगे कि माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए माइनस आपका ना तृतीय क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें आएगा। तो -4 -5, तो पहले एक्स चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आइएगा। अब 5 पे चलिए, इसके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि माइनस नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस में जाने लगेगा, इसलिए नीचे चलना पड़ेगा। तो यहाँ 5 और यहाँ पे आइएगा तो क्या हो जाएगा तुरंत, यानी कि हम लोग अगर लेके आएँ तो 5 के सामने लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 5 के सामने आ गया कि नहीं? यहाँ पे देखिए, तो इसको हमने लिख दिया -4 और -5। ये ज़्यादा हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ 4 तक जाना, मुझे 4 से जाना था, क्योंकि 4 पहले चलना है। तो हो जाएगा 4 से कहाँ तक आएंगे? 4 से -5 तक। तो यहाँ से आप आइए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए इसको आप दर्शा दिए तो कितना हो गया आपका? यहाँ लिख दिए -4 और क्या लिख दीजिए? -5। ये किस क्वाड्रेंट का है प्यारे बच्चों? तो आपको ये कि सर जी ये आपका ना बी का है। किसका है? बी का है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। आगे चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -4 -6। यहाँ पे देखिए यहाँ -4 और 6 आया है। तो पहले चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट पे है। तो देखिए प्यारे बच्चों, माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 4th क्वाड्रेंट पे, तो यानी कि इसमें आएगा।
तो पहले ना अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये माइनस प्लस बेटा ये मिस हो गया, यानी कि ये सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो पहले देखिए इसमें माइनस चलना है, तो किस में चलिएगा, इसमें माइनस। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 तक चलेंगे और ऊपर 6 तक चलेंगे, यानी कि ऊपर देखिए 6 में, यानी कि आप सही अगर क्वाड्रेंट पहचान ले रहे हैं तो रखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जाइएगा और इसको यहाँ से रख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, -4 आ गया, 6 आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो -4 और 6 तो ये किसका क्वाड्रेंट हो गया, -4 और किसका हो गया, 6 का। और यहाँ पे आप आसानी से क्या लिख दीजिए, सी। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। आगे देखिए एक है बाबू आपका यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखिए यहाँ पे 8 के आगे कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है और क्या हो जाएगा आपका माइनस है। यहाँ क्या है आपका, अगर जनरली मैं बात करूँ प्यारे बच्चों तो ये आपका है माइनस, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, अब इसको हम रखता हूँ, तो पहले 8 चलता हूँ, 1 2 यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे, और -4 नीचे चलना है, तो ठीक है। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने यहाँ से हम उठाएंगे और इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसको लिख देंगे 8 और क्या लिख देंगे, -4। और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं जनरली बात करूँ तो यहाँ पे आपका डी क्वाड्रेंट हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का निर्धारण आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कहिएगा कि सर जी अगर केवल 5 का करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर जी किस पे, यानी कि 5 एक्स पे ले चले कि वाई पे ले चले। तो यानी अगर 5 अगर ऐसे आपको जनरली दे दिया, ऐसे केवल दे दिया, तो अगर यहाँ पे अगर आपको दे दिया और 0 दे दिया, ठीक है, तो आप किस पे ले, मान लीजिए कि ई क्वाड्रेंट हो गया, 5 0 अगर दे देता तो कहाँ रखते। इस तरह से आपको डाउट आ सकता है मन में कि 5 केवल कहाँ रखते हैं। देखिए ये इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, लेकिन 5 प्लस में है ना ये, तो 1 2 3 4 5 यहीं पे ला के, क्योंकि इसी के सामने देखिए 0 0 है कि नहीं, 0 इसी के सामने है ना यहाँ पे, तो इसीलिए यही हो जाएगा आपका, यही बिंदु क्या हो जाएगा आपका। जैसे ई कोई पॉइंट है 5 0 आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और पॉइंट जैसे मैं ले लेता, जैसे कहते कि सर -2 और 0 ले लेता, कहाँ पर रखेंगे, तो आप देखिए ना कि माइनस और प्लस कहाँ आता है, यानी कि माइनस में x कहाँ आता है। तो आप चले जाइए यहाँ पे और यहाँ पे इसे आप आराम से इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख दीजिए कि -2 और 0, और इसका नाम अगर आप चाहें तो f रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका f का क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर जी हमको अगर यहाँ पे केवल मान लीजिए कि अभी चाहे तो ऐसे आप आसानी से खींच सकते हैं। तो अगर इतना सभी बात अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है आप आसानी से अब किसी भी पॉइंट या किसी भी चीज़ को आप आसानी से यहाँ पे यानी कि कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखिए मैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइन है ना, इसका 2 नाम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्स अक्ष, या हम इसको बोलते हैं भुज। इसका 2 नाम है, एक व्यक्ति का 2 नाम जैसे होता है ना, उसी प्रकार ये जो लाइन खींचा गया है x डैश, इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और इसको ये जो लाइन है ना, जो खंभा के जैसा दिया है, इसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम वाई अक्ष कहते हैं, या इसको हम हिंदी में कहते हैं कोटि। ध्यान से याद रखेंगे, इसका भी डबल नाम है, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर मैं बात करूँ जनरली, तो ये चीज़ें आपको पूरा समझ में आती है, तो बिल्कुल इसे आसानी से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक के लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना से जितना हो सके प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद बच्चों।